हेलो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं आ गया हूँ एक और नई सच्ची दास्तान लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। इनके सभी पात्र पात्रिकाएं असल ज़िंदगी से प्रेरित हैं, लेकिन कुछ वजह से उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आपको भी रात में अगले डरावने वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। धन्यवाद। आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊँगा। पहली स्टोरी होगी एक हॉन्टेड रेलवे क्रॉसिंग की। सेकेंड स्टोरी हम जानेंगे एक गाँव के बारे में जिसमें हुई एक घटना के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल फैल गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तारबहार रेलवे क्रॉसिंग 2011 में हुई एक घटना के बाद इस स्थान को बिलासपुर का सबसे प्रेतवादित इलाका माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक तेज ट्रेन ने 18 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस भयानक घटना के बाद इस रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं को घटते देखा है। यह दर्दनाक घटना रात के करीब 7 बजे के आसपास घटी थी, जब रेलवे क्रॉसिंग बंद था और लोग ट्रेन के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। माना जाता है कि अब इस जगह पर उन मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है, जो रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। जानकारों का कहना है कि घटना के कई साल बीत जाने के बाद भी यहाँ क्रॉसिंग के रेलवे ट्रैक पर मृत इंसानों की लाश दिखाई देती है, जो अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। यह एक घटना मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से पता चली है। उसके हॉस्टल में एक लड़के ने उसे ये सब बताया। एक लड़का जो एक एजेंसी में मैनेजर था, जिसका घर बिलासपुर में ही था, और उसे घर आने जाने में तारबहार रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो लड़का अपने एजेंसी में काम कर रहा था। उसे घर से कॉल आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत छुट्टी मांगकर घर चले जाता है। उसके पापा को थोड़ी बहुत ही चोट आई थी। वो उनको लेकर घर आता है। उस लड़के का बहुत सा काम बाकी रह गया था। इसे वो शाम को करने की सोचता है और ज़रूरी फाइल लेने के लिए एजेंसी चले जाता है। यह करीब टाइम 6 से 7 बजे के बीच का रहा होगा। वो एजेंसी पहुंचा। घर से एजेंसी तक की दूरी करीब आधे घंटे की थी। उसे एजेंसी में फाइल ढूंढते ढूंढते करीब 8:30 बज गए थे। वो वहाँ से तुरंत घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल जाता है, जिसके बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। वहाँ से निकलते करीब 11:30 बज गए थे। उन्होंने होटल पे खाना भी खाया। अब रात के 12 बजने वाले थे। उस लड़के ने अपने घड़ी की ओर देखा और बिना देर किए घर के लिए निकल गया। स्टेशन में करीब 12:30 बजे की एक ट्रेन थी। गाड़ी पे वो उस रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचा जहाँ ट्रेन आने वाली थी। गेट बंद हो जाता है। वो लड़का अकेला वहाँ खड़ा था। सुनसान काली रात और रात का सन्नाटा। उसे रेलवे ट्रैक पर कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक लड़का दिखाई देता है, जो उसकी तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल लेके हंस रहा था। ट्रेन की जोर से आवाज़ आती है। जैसे ही वो लड़का ट्रेन को देखता है और मुड़कर उस लड़के को देखता है तो वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। वो तुरंत डर जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी के पास भागता है। 2-3 किक मारने के बाद उसका गाड़ी स्टार्ट होता है। उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, बचाओ बचाओ। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अभी तो ट्रेन ने क्रॉस करना स्टार्ट ही किया था। 5 मिनट बाद ही गेट ओपन होने वाला था। न वो आगे जा सकता था न पीछे। इस दहशत भरे माहौल में वो चुपचाप खड़ा था, डरे सहमे। जैसे गाड़ी क्रॉस हो जाती है वो तुरंत गाड़ी भगाता है और रेलवे क्रॉस कर लेता है। और पीछे मुड़ के देखने के बाद उसे एक वही लड़का ट्रैक के बीचों बीच खड़ा क्रीपी सी स्माइल में हंसता दिखाई देता है। वो तुरंत घर पहुंचता है। घर जाने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया, लेकिन सबने इसे उसका वहम समझा। यह बात बहुत पुरानी है, लगभग 22 से 23 साल पुरानी। इस कहानी पे हम जानेंगे कि आखिरकार डर होता क्या है। ये बात मुझे बुजुर्गों से पता चली है। अगर आप मेरे गांव से बिलोंग करते हैं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से पता होगी। हमारे गांव के पास ही एक गांव है जहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी था। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपके देव
और देवी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। वो बुज़ुर्ग आदमी एक किसान ही था, जिनके यहाँ बड़ा सा घर, दौलत और सभी वो चीज़ें थी जो अमीरों के पास होती है। गांव के बहुत से लोग उससे डरते थे, कई लोग तो उनके यहाँ जाने से भी डरते थे। उनका कहना था कि उनके यहाँ उन्हें अजीब सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई पटाव में चल रहा है। पटाव मतलब मिट्टी के घर में बने जहाँ ऊपर एक और फ्लोर बनाया जाता है, उसे पटाव कहते हैं। एक दिन की बात है, उस बुज़ुर्ग का खेत को लेकर एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया। वो आदमी दिन भर एकदम स्वस्थ था, लेकिन सुबह की खबर में पता चलता है कि उस आदमी की अचानक ही मौत हो गई है। आगे के 1-2 महीनों में उनका खेत अनाज एकदम हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन 1-2 महीनों बाद पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और उस बुज़ुर्ग का खेत, जो उनके खेत के बाजू में ही था, उनका खेत एकदम सही और फसल बहुत अच्छी थी। कई पंडितों के पास जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये बुज़ुर्ग कोई आम आदमी नहीं है, काला जादू करने वाला है, जिसके पास एक खतरनाक देव है। एक दिन उस बुज़ुर्ग के सभी घर के लोग काम से बाहर गए थे। घर में वो और उसके नाती नहीं थे। कुछ समय से यह बात चल रही थी कि रात में उनके यहाँ ट्रैक्टर अपने आप ही चलता है। इनके घर में अनाज की भी कमी होती जा रही थी। इसका कारण था उस देव की भूख, जिसके कारण वो इनको नुकसान पहुंचा रहा था। जिसकी भूख मिटाने के लिए एक इंसानी बलि की ज़रूरत थी। कोई बच्ची उस बुज़ुर्ग को नहीं मिल रही थी, तो उसने एक दिन मौका पाकर ही अपने नातिन की ही बलि दे दी। उस गांव और आसपास के गांव में यह बात बहुत जल्दी ही फैल गई। आसपास के गांव में और उस गांव में दहशत का माहौल बना रहा। उनके घर वालों को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं चली। उन्हें लग रहा था कि उनकी बच्ची कहीं चली गई है। पुलिस केस भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद किसी गांव वाले ने उनके सामने बोलने की हिम्मत ना की। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share our video and don't forget to subscribe and hit the bell icon for our new videos notifications. Thank you so much. अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं तो इसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कीजिए। हम इसे सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।